दोस्तों यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है और अब उन सीटों के नाम सामने आ चुके हैं जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी से मांग सकती है। कौन सी वो सीटें हैं और क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ जानेंगे। चंद्रकांत जी हमारे साथ मौजूद है। चंद्रकांत जी, वो कौन सी अब सीटें हैं जिनके नाम सामने आने शुरू हो गए? देखिए, कुछ सीटों के नाम सामने आ रहे हैं जो सीटें कांग्रेस समाजवादी पार्टी से मांग सकती है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब कांग्रेस को 17 सीटें अखिलेश यादव ने दी थी। उन 17 सीटों में से 6 सीटें समाजवादी पार्टी ने जो दी थी वो बहुत अहम थी और इन 17 सीटों पर जब चुनाव हुआ तो 6 सीटें कांग्रेस जीत गई। 11 सीटों पर उसकी हार हुई, लेकिन एक आप ये कह सकती हैं कि इन दोनों का जो गठबंधन था, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, ये एक सफल प्रयोग रहा 2024 का। उसका फायदा भी मिला। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का आंकड़ा 43 सीटों को क्रॉस कर गया और अगर भारतीय जनता पार्टी किसी राज्य में फंसी तो वो उत्तर प्रदेश में ही फंसी। भारतीय जनता पार्टी यहीं पर कमजोर हुई, क्योंकि अगर ये अलायंस ना होता तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि बहुमत को हासिल कर लेती, लेकिन जो वो 240 सीटों पर आपको अटकी हुई नजर आई है, जो 30-32 सीटों का एक बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हुआ है, तो वो उत्तर प्रदेश से हुआ। और इसी वजह से अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है तो हर किसी की नज़र अब उत्तर प्रदेश पर ही है। अब जब सीटों की बात आती है तो अभी कुछ दिनों पहले तक अखिलेश यादव 50 से 55 सीटें देने पर तैयार थे कि कांग्रेस को हम 50 से 55 सीटें उत्तर प्रदेश में देंगे। इसके बाद आपने देखा कि कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट हैं अजय राय, उनका स्टेटमेंट आता है। कांग्रेस के सहारनपुर के सांसद हैं इमरान मसूद, वो कहते हैं कि बराबरी पर बात होगी, तो बहुत से बयान भी सामने आते हैं। लेकिन इस बीच कुछ सीटों की गौरी चर्चा चल रही है कि कांग्रेस के खेमे में भी ये चर्चा है कि इन सीटों को हम मांगेंगे गठबंधन में समाजवादी पार्टी से। तो जो सीटें हैं, सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री के शहर से शुरुआत करता हूँ। मुख्यमंत्री के शहर यानी कि गोरखपुर में बांसगांव, सहजनवा और गोरखपुर ग्रामीण, इन 3 सीटों पर कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही है। इसके बाद बनारस की बात करें तो बनारस की कैंट, बनारस उत्तरी, रोहनिया और पिंडरा, ये वो 4 सीटें हैं जिन पर कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही है कि ये सीटें हमको चाहिए। जाहिर सी बात है, पिंडरा से अजय राय खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब मैं बात करता हूं एक और जो धार्मिक शहर है उत्तर प्रदेश का, मथुरा। मथुरा में मथुरा की मांट, बलदेव और गोवर्धन, ये वो सीटें हैं जिन पर कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही है। फतेहपुर की बिंदकी और फतेहपुर की खागा, ये 2 सीटें हैं जो फतेहपुर में कांग्रेस जहां दावेदारी कर रही है। लखनऊ के बगल का जिला है उन्नाव, वहां पर बांगरमऊ की सीट पर कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही है कि बांगरमऊ की सीट उसको कोटे में दी जाए, लड़ने के लिए दी जाए। कुशीनगर है, वहां पर फाजिल नगर और तमकुही राज, ये सीटें मांगी जा रही हैं। देवरिया में रुद्रपुर और सलेमपुर, फतेहपुर सीकरी में खेरागढ़, बाह और सीकरी। अगर राजधानी की बात करूं लखनऊ की, तो लखनऊ में बख्शी का तालाब, सरोजनी नगर और लखनऊ ईस्ट, ये सीटें कांग्रेस मांग सकती है। बलरामपुर में उतरौला और तुलसीपुर, सहारनपुर में बेहट, गंगोह, नकुड़ और सहारनपुर देहात, ये सहारनपुर, यहाँ से इमरान मसूद सांसद हैं और इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा सीटें मांग रही है। रायबरेली, जहाँ से राहुल गांधी सांसद हैं, वहाँ पर बछरावा, सरेनी, ऊंचाहार और रायबरेली सदर, इन सीटों पर दावेदारी कांग्रेस कर सकती है। अमेठी वो सीट है जो गांधी परिवार की पारंपरिक सीट है, जहां किशोरी लाल शर्मा सांसद हैं। वहां पर तिलोई, गौरीगंज और जगदीशपुर, इन सीटों पर दावेदारी कांग्रेस कर सकती है। महाराजगंज में फरेंदा और नौतनवा, इन 2 सीटों से कांग्रेस अपना दावा कर सकती है। कानपुर, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है कानपुर में कानपुर कैंट, किदवई नगर और गोविंद नगर, इन सीटों पर दावेदारी करने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा संत कबीर नगर की खलीलाबाद और बस्ती की हर्रैया, और एक और सीट की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो है सिद्धार्थ नगर की शोहरतगढ़। तो ये वो कुछ सीटें हैं जो कांग्रेस गठबंधन में मांग सकती है, जिन पर वो अपना दावा कर सकती है चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस सीटें मांगेगी। रायबरेली और अमेठी दोनों जगह उसके सांसद हैं और वो गांधी परिवार का ही इलाका है, तो वहाँ पर तो वो सीटें मांगेगी। लेकिन बाकी इनमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी नहीं देगी या समाजवादी पार्टी नहीं देना चाहेगी, लेकिन कांग्रेस अपनी दावेदारी करेगी। जो हमारे सोर्सेज बताते हैं उसके मुताबिक कांग्रेस 100 से
120 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी तकरीबन 70 से 75 सीटें देने पर तैयार है। अब ये फाइनल जो डिस्कशन होगा, जो फाइनल इसका ब्लूप्रिंट तैयार होगा, वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मीटिंग में ही तैयार होगा। लेकिन अभी कांग्रेस, आप ये भी कह सकती है कि कांग्रेस एक तरीके से समाजवादी पार्टी पर ये प्रेशर भी बनाने की कोशिश कर रही है कि हमको कहीं कम सीटें ना दी जाए, ऐसा ना हो कि हमको कम सीटें दे दें, 40 से 45 सीटों में निपटाया जाए। तो इस वजह से कांग्रेस ने अब सीटों को कोट करना भी शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर इन तमाम सीटों की चर्चा चल रही है कि ये वो सीटें हैं जो कांग्रेस मांगेगी। अब कांग्रेस ये सीटें अगर मांगेगी तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में क्या बातचीत होती है, क्या अखिलेश यादव ये सीटें देने पर तैयार हो जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए सीटों के नाम तो अब सामने आ गए, लेकिन अभी बातचीत जो होनी है वो भी होनी बाकी है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की मीटिंग होनी बाकी है। खबर ये भी है कि कुछ दिनों में इंडिया गठबंधन की भी एक बड़ी बैठक होने वाली है, और जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों इस दौरान इस बैठक में भी होंगे, मिलेंगे भी, तो यूपी की राजनीति पर भी बात होगी। फिलहाल अभी के लिए इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच। शुक्रिया।